आपकी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो अदालत जाती मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में वैलिड रीजन नहीं है। सर कुरान सुन्नत में कहा गया कि अगर अपनी इलेहदगी इख्तियार करनी है तो इज्जत और आबरू से इलेहदगी इख्तियार। इख्तियार कैसे होगा? कुरान ने कहा याफु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, सूरह बकरा में, कि शौहर के हाथ में निकाह की कुंजी है। हम कहते हैं अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो शौहर को मशवरा हम ये देते हैं कि आप डिवोर्स दे दे, मोस्ट वेलकम। नहीं देता तो गफ्फार भाई दे नहीं रहे और जाके जज साहब बीवी को डिवोर्स दे दें, इट इज़ पॉसिबल। तो जो इतराज करें बनते हैं इस्लाम पे करें, कुछ भी नहीं करें। और मर्द फिर जब औरत के बारे में मर्द को पता होगा ना कि जब चाहे मुझसे अलग ले सकती है, वो उसको गर्लफ्रेंड के तौर पर ट्रीट करेगा, बीवी के तौर पर नहीं। क्योंकि गर्लफ्रेंड के पास भी राइट है जब चाहे वो छोड़ छाड़ के चली जाए, बीवी के पास भी हर वक्त के लिए राइट आ गया जब चाहे छोड़ छाड़ के चली जाए। तो इसलिए इसमें औरत का फायदा है। लोग प्रॉपर्टी में बीवी के नाम कर देते हैं, मेरी है। इंसान को जब जिस चीज का पता होता है ना मेरी है, उसमें इंसान को अपनाइयत का एहसास होता है, उस पर खर्च भी करता है। उससे औलाद भी पैदा करता है और बहुत कुछ उसके लिए लुटा देता है। पर औरत भी तो सब कुछ लुटा देती है ना, लेकिन एक वक्त आता है कि जब औरत कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती तो उसको अपना हक तो देना, इतना कि आप नहीं रहना चाहिए। नहीं दिया तो मैं कहां से दूं? मैं कोई गांधी साहब तो नहीं हूं ना कि अतर से इस्लाम का काम निकालूं या यहूद नसारा की तरह तारीफ करूं। कुरान और सुन्नत से आप साबित कर ले तो मुझे कोई इतराज नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस्लाम ने जो औरत को डिवोर्स का या शौहर से अलग का हक नहीं दिया, ये औरत पर एहसान किया है। खानदानी निजाम मजबूत रहता है, इससे मर्द औरत को बीवी के साथ मामला करता है। और अगर मर्द जुल्म कर रहा है तो जुल्म की सूरत में दिया है, उससे हम मुखालिफ नहीं है। जुल्म एक अलग चीज है, हम नॉर्मल हालात में कह रहे हैं, वेरी डिजाइन। अब अगर एक औरत नहीं रहना चाहती आपके साथ और आप उस पर जुल्म नहीं कर रहे, बड़ा कुछ रखा हुआ है अपनी तरफ से, वो नहीं रहना चाहती, आप उसको डिवोर्स नहीं देते, फिर वो क्या करे? घर कैसे जहन्नम बन गया, उसको रहना पड़ेगा। घर जहन्नम बन गया। कितने जहन्नम बन गए मुस्लिम सोसाइटी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर वक्त तक इसी पर होता है। 1400 साल गुजर गए, आपका घर जहन्नम बन गया, आपके बाप का घर जहन्नम बन गया। जहन्नम जब बनेगा जब औरत को ये पता हो कि मैं जब चाहूं जा सकती हूं, फिर उसके दिल में शैतान बससे डालेगा।